हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? बहुत बढ़िया, ठीक है। ओके चलो, आज हम लोग चैप्टर नंबर 1, ठीक है, मैथ्स के अंदर चैप्टर नंबर 1 का यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सब लोग यहाँ पे अच्छे से ध्यान लगा के देखेंगे, ठीक है। ऑल पे अटेंशन ओवर हियर, ठीक है। सब लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, तो सबसे पहले तो ये समझो कि ये एल्गोरिदम किस प्राणी को बोला जाता है, ठीक है। एल्गोरिदम किस प्राणी को बोला जाता है। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि ये भी मैथ्स में अजीब और गरीब वर्ड्स का यूज़ करते हैं जिसका कुछ लेना देना नहीं होता है, ठीक है। तो इन सब वर्ड्स को अच्छे से समझोगे ना तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम अब इतना बड़ा चला गया, पता ही नहीं होगा कि भाई यूक्लिड बाबा ने क्या बोला हुआ है, ठीक है, हमें समझ में ही नहीं आ रहा है। तो उसके लिए टेंशन मत लो, बहुत ही हम इजी लैंग्वेज में समझाएंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये एल्गोरिदम वर्ड को पकड़ो। एल्गोरिदम क्या होता है? तो एल्गोरिदम का मतलब होता है कि हम एक कोई पर्टिकुलर प्रोसेस को, ठीक है, कुछ प्रोसीजर को फॉलो करते हैं टिपिकली, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एल्गोरिदम बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोग मूवी देखने जाओगे तो ठीक है, सबसे पहले क्या करोगे? मूवी की टिकट खरीदोगे, फिर चेक इन करके अंदर थिएटर में बैठ के मूवी देखोगे ना, या पहले डायरेक्ट मूवी देखने चले गए फिर टिकट लोगे तो काम बनेगा? नहीं बनेगा, ठीक है। जो चीज़ पहले करनी चाहिए वो पहले होती है, बाद में एक उसकी प्रोसीजर होती है करने की, ठीक है। उसकी क्या होती है? एक पर्टिकुलर प्रोसीजर होती है, उस प्रोसीजर के हिसाब से ही होता है। तो सेम टू सेम डिट्टो यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ होता है, ठीक है। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के अंदर यहाँ पे यूक्लिड बाबा ने क्या बोला कि HCF निकालना हो तो मैं जो बोल रहा हूँ वो करो, ठीक है। उन्होंने बस एक सिंपल सा लॉजिक दिया हुआ है, बस उस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे तो HCF निकल आएगा, ठीक है। HCF वैसे तो हम लोग को निकालना आता है, लेकिन यूक्लिड बाबा ने बोला कि इससे और आसानी से निकल जाएगा, ठीक है, इससे और आसानी से। तो चलो देखते हैं यूक्लिड बाबा ने क्या बोला, वो समझते हैं, ठीक है। यूक्लिड जब भी दिमाग में आता है तो डिवीजन, उसका जो डिवीजन रहता है ना रूल, वो सबको पता होगा, ठीक है। यूक्लिड ने डिवीजन रूल में क्या बोला हुआ है कि A = BQ + R, ठीक है। A = BQ + R मतलब क्या होता है कि भाई जब हम किसी A नंबर को B नंबर से डिवाइड करेंगे तो Q एज ए क्वेश्चन आएगा और R एज ए रिमाइंडर निकलेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन और ये रिमाइंडर क्या करेंगे? A को B से डिवाइड करेंगे। बस इसी चीज़ को पकड़ लेना है हमें, ठीक है, इसी में ही हमें पकड़ लेना है, ठीक है। छोटा सा हमें क्या करना है? जादू करेंगे। यहाँ पे क्या करना है? जादू करना है, ठीक है। जादू क्या होगा मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है। A = BQ + R, ठीक है। A = BQ + R क्या होता है कि A को B से डिवाइड करते हैं, Q क्वेश्चन आता है, R रिमाइंडर आता है। तो अब यूक्लिड ने क्या बोला? यूक्लिड ने बोला कि अगर आपको HCF फाइंड करना है, हमारे पास दो नंबर है, ठीक है, मान लो x1 एंड x2, ठीक है। हमारे पास दो नंबर है x1 एंड x2। तो इन दोनों में से जो बड़ा नंबर है, ठीक है, याद रखना, इन दोनों में से जो बड़ा नंबर है उसको हम छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे, ठीक है। हमेशा यही चीज़ होती है ना, बड़े को ही छोटे से डिवाइड करते हैं। कभी देखा है छोटे को बड़े से डिवाइड कर दिया? भी नहीं होता है, ठीक है। सिंपल मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। फ्रैक्शन में आंसर आएगा, वो सब अलग चीज़ें हैं, वो मत सोचो, अभी सिंपली जाते हैं हम लोग। तो बड़े नंबर को छोटे से डिवाइड करेंगे, तो सबसे पहला चीज़ यही करना है, बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करना है। मान लो इन दो नंबर हैं, इनमें से जो भी बड़ा है उससे क्या करेंगे? उसमें से एक छोटा जो नंबर होगा उससे बड़े नंबर को डिवाइड करेंगे, ठीक है। डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? एक क्वेश्चन आएगा और दूसरा रिमाइंडर आएगा, बस, ठीक है। अब जादू, ठीक है, अब जादू, ठीक है। अब करना क्या है कि जिस नंबर से हमने डिवाइड किया है, मतलब कि क्या करते हैं, B से हम डिवाइड करते हैं मान लो, ठीक है। तो B को हमें बना देना है A और जो R रिमाइंडर है उसको बना देना है B, क्योंकि हमें दो ही चीज़ चाहिए होती है डिवीजन करने के लिए। क्या दो चीज़ चाहिए होती है ना, एक नंबर को दूसरे से डिवाइड करना, मतलब A = B। तो अब पहले हमने डिवीजन किया, उससे हमें क्या मिला? R रिमाइंडर मिला। तो वो R रिमाइंडर को हमें क्या बना देना है? B बना देना है। अब R B बन गया तो B बेचारा कहाँ जाएगा? तो वो क्या बन जाएगा? A, ठीक है, वो क्या बन जाएगा? A बन जाएगा। तो यही जादू है, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। मेन ये चीज़, ये जादू याद रखना है। क्या याद रखना है? ये जादू क्या है कि भाई B बन जाता है A और R बन जाता है B, ठीक है। ओके, एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, आप लोग समझ में आ जाएगा, ठीक है। नंबर हमारे पास दो हैं, एक नंबर है 592, ठीक है, 592, ठीक है, सबको दिख रहा है
चलो, और दूसरा नंबर है 252 एंड 252, ठीक है। इन दोनों से बड़ा नंबर कौन सा होगा भैया? अंधा भी बता देगा, अंधा भी बता देगा ना बड़ा नंबर कौन सा होगा। तो 592 इज अ बिगर नंबर। तो ऑब्वियसली चीज़ हम बड़े नंबर को छोटे से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे मैं साइड में डिवीजन लिख रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। सबको डिवीजन करना वैसे आता ही है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो 592 को अगर हम 252 से डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले क्या चलेगा, 2 लगा देंगे तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 504, ठीक है। 500 जा रहा है। अब इसको क्या करना है, डिवीजन तो सबको आता ही है भाई। यहाँ पे क्या लगेगा हमारा 8 आएगा, यहाँ पे भी 8 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब जादू, अब क्या करना है, जादू। जादू में क्या हो जाएगा कि भाई ये जो R था ये क्या बन गया B, तो ये जो B था वो क्या बन जाएगा हमारा A, तो 252, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे भी चलेगा, किससे चलेगा, 88 2 कितना आएगा 176, ठीक है, सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो रिमाइंडर कितना आएगा इसका, यहाँ पे बच्चा हमारा 6, यहाँ पे बचेगा 7, ठीक है। तो फिर से वही चीज़, ठीक है, फिर से वही चीज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो 76 था उसको क्या बना दिया हमने, B बना दिया। 76 को क्या बना दिया, B, और हमारा B क्या था 88, ठीक है, इसको क्या बना दिया है A, इसको क्या बना देंगे A। तो फटाफट में लिख देता हूँ, ये 1 से चलेगा 76 में। अभी स्पीडली कर रहा हूँ, ठीक है, सबको ये आता ही है, इसलिए फिर इसमें क्यों टाइम वेस्ट करना ज़्यादा, फटाफट हो जाएगा। ये कितना बचा 12, ठीक है। वापस वही की वही किसी पिछली कहानी, 76 12 6 72, रिमाइंडर बच्चा हमारा 4, अंदर जाएगा 12, ठीक है। तो 4 3 12, रिमाइंडर बच्चा 0, ठीक है। रिमाइंडर 0 आ गया हमारा। बस जब रिमाइंडर 0 आता है स्टॉप, दिस इज द स्टॉप, ठीक है। जब रिमाइंडर 0 आएगा तब स्टॉप कर देना है, और जिस बार रिमाइंडर 0 आया उस चीज़ में जिससे हमने डिवाइड किया है वो हमारा HCF हो जाएगा, ठीक है। ये डिवीजन ही किया मैंने, कोई नई चीज़ नहीं की, डिवीजन सबको आता है ना, ठीक है, बस कुछ और नहीं किया, ठीक है। यहाँ से ये प्रोसीजर से हम लोगों को क्या मिल गया, HCF मिल गया। फिर से थोड़ा सा क्विकली बता देता हूँ क्या किया हमने। तो बड़े नंबर को छोटे से डिवाइड किया, डिवाइड करने से हमें क्या मिला, ये रिमाइंडर मिला, ये क्वेश्चन मिला। क्वेश्चन बेचारे को टच भी नहीं करना है, ठीक है, उसको छोड़ो, उसको कुछ नहीं करना है हमें जो इंटरेस्ट है उसमें है रिमाइंडर के अंदर। तो फिर रिमाइंडर को हमने B बना दिया, ये जो 252B था उसको हमने A बना दिया। तो अब क्या करेंगे, 252 को 88 से डिवाइड करेंगे, फिर से हमें क्या मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा। क्वेश्चन को छोड़ो, रिमाइंडर 76, इसको हमने B बना दिया, 88 को हमने A बना दिया। ऐसे ही प्रोसेस करते जाओ, B को बनाना है A, R को बनाना है B, ठीक है, और A को करना है B से डिवाइड, ठीक है। बस इसके बाद, ठीक है, इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम ये हो जाती है कि बोर्ड वाले ये सिंपल डिवीजन को मानते नहीं हैं। यूक्लिड बाबा ने बोला कि ऐसे सिंपल डिवीजन करोगे तो मैं खुश नहीं होऊंगा। यूक्लिड बाबा को खुश करना है और बोर्ड के अंदर मार्क्स लाने हैं, ठीक है। यूक्लिड बाबा को खुश करके बोर्ड में अगर मार्क्स लाने हैं तो जैसे उन्होंने सिखाया उसी तरीके से लिखना होगा, ठीक है। कैलकुलेशन तो यही रहेगी, कैलकुलेशन तो यही करनी है, बस लिखने का तरीका थोड़ा सा बदल देना है। अब देखो ध्यान से देखना, यूक्लिड बाबा के हिसाब से हम इसको लिखेंगे, ठीक है, यूक्लिड बाबा के हिसाब से लिखेंगे। यूक्लिड बाबा क्या बोलते हैं, A = BQ + R, बस लिख दो, ठीक है, खुश कर दो उनको भी, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला हमारा A कितना था, तो 592A था, तो उसको डिवाइड किया था 252 से, तो क्वेश्चन कितना आया था 2, रिमाइंडर कितना आया था 88, ठीक है। फिर क्या किया, इसको हमने A बना दिया, तो ये 252 = 88, ठीक है, 88 × 2 + 76, मैं वहीं से लिख रहा हूँ A = BQ + R, जस्ट देखते रहो, ठीक है। फिर ये 88 = 76 × 1 + 12, ठीक है, 76 = 12 × 6 + 4, ठीक है। फिर 12 = 4 × 3 + 0, जब 0 आ जाए तब स्टॉप कर देना है, जब 0 आ जाए तो क्या करना है, स्टॉप, ओके, ठीक है। अब HCF क्या होगा, तो लास्ट स्टेप में जो B रहा हमारा, मतलब जिससे हमने डिवाइड किया वो HCF, मतलब ये रहा
HCF। अब बहुत बार बच्चों को यही कन्फ्यूजन होता है बी कौन सा है क्यू कौन सा है, दोनों मल्टीप्लिकेशन में है ना, तो कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों को कि बी कौन सा है और अपना ये क्यू कौन सा है। तो याद रखना जिस स्टेप में रिमाइंडर आया उसके जो ऊपर वाला रिमाइंडर होता है वही HCF होता है। 4 आ गया क्या HCF। ये हो गई हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड से HCF निकालना। इसका बस एक ही जादू याद रखना है, वो है B को बनाओ R और R को बनाओ, सॉरी B को बनाओ A। ठीक है जल्दी हो जाती है। B को बनाओ A, R को बनाओ B। ठीक है, B को बनाओ A, R को बनाओ B। बस ऐसे करते जाओगे, जब रिमाइंडर 0 आएगा उस केस में जिससे हमने डिवाइड किया वो हमारा हो जाएगा HCF। ठीक है, समझ में ना आए तो वीडियो को एक बार और देख लो, गारंटी आपको समझ में आ जाएगा क्या किया हुआ है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, देखने के लिए शुक्रिया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। चलो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।